गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख रहा है रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट का दो पार्ट है, ए और बी। तो ए वाले में लिख रहा है द फॉक्स सेड टू द क्रो योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। ओके, मीन हुआ लोमड़ी ने कौवे से कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत स्वीट है। और बी वाला जो इसका पार्ट है, द फॉक्स टोल्ड द क्रो दैट हिज वॉइस वॉज वेरी स्वीट। इसका जो मीनिंग होगा वो इस तरीके से होगा, जो लोमड़ी ने कौवे को बताया कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है। पहले में बोला है तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है, और सेकंड वाले में बोला है लोमड़ी ने कौवे से कहा कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। He said to me, do you know that girl? उसने मुझसे कहा क्या तुम उस लड़की को जानते हो। फिर से इसी का सेकंड पार्ट है, He asked me if I knew that girl. उसने मुझसे पूछा क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ। तो यू कैन सी द डिफरेंस। जो फर्स्ट वाले में जो आपने देखा हुआ उसमें डायरेक्ट जो है जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब जिसने जो बात कही है उसकी एग्जैक्ट बात को कहा गया है, जबकि सेकंड वाली बात, सेकंड में जो है उसको चेंज करके बताया गया है, इनडायरेक्टली उसको कहा गया है। तो वही है। तो नीचे जो लिख रहा है इसमें द वर्ड्स विद इन इन्वर्टेड कोमास इन सेंटेंस फर्स्ट टू 5, ए वाला यानी जो ए वाले जो पोर्शन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले जो सेंटेंस है, इसके अंदर जो ए वाला जो पोर्शन है उनमें क्या एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे गए हैं स्पीकर्स के, और उनको क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। और जो बी वाला पोर्शन है जिसमें बोला हुआ है जैसे उसने लोमड़ी से कहा कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो यहाँ पर योर का क्या हो गया, उसका हो गया ना, योर यानी हिज हो गया उसका, तो वो क्या हो गया, वो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो है मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर यही देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है, वो चीज़ देखेंगे। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो फॉर दैट। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच के लिए, अच्छा कोई भी जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जैसे ये ए वाला जितना भी ना, ये फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ तक जितने भी एग्जाम्पल है उसके अंदर जितने ए वाले सेंटेंस हैं, उन ए वाले सेंटेंस में क्या होता है, डायरेक्ट, उन ए वाले सेंटेंस को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो हर डायरेक्ट स्पीच की जो है दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। नीचे लिख रहा है यहाँ डायरेक्ट स्पीच में जब आप पढ़ोगे, एवरी डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स, द पार्ट विद इन इन्वर्टेड कोमास। जो इन्वर्टेड कोमास में जो है जो लिखा हुआ है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। मतलब देखो, एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ रहता है वो आपका क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच रहता है, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पोर्शन रहता है वो आपका क्या रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब रहता है। क्या रहता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब रहता है। ओके, तो सिमिलरली इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच का तो मैंने बता ही दिया, बी वाले जितने भी पार्ट है वो आपके इनडायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पार्ट रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब आपका रहता है। तो रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, द कोमा आफ्टर, जो कोमा रहता है उसको हटा दिया जाता है, इन्वर्टेड जो कोमाज रहते हैं उनको हटा दिया जाता है ना। और वहाँ फिर जो है उन दोनों को, दो सेंटेंस वहाँ पर रहते हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है, विच इज़ दैट, इफ़, वेदर, इस तरह के कंजक्शन का वहाँ पर यूज़ किया जाता है ना। और जो वहाँ पर लिख रहा है ना सैड की जगह वहाँ पर लगा देते हैं टोल्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, या अकॉर्डिंग या डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस के जो सेंटेंस में है कहने की बात आ रही है, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस ऑफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। अब व्हेन क्वेश्चन आर चेंज, जब क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चंस में जब भी आप चेंज करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, इफ़ और वेदर आएगा आपका, क्या आएगा, इफ़ और वेदर। द सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप नॉट अ क्वेश्चन मार्क,
जो सेंटेंस है, आप देखो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके मन में आएगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं, वो हमेशा फुल स्टॉप से ही चेंज होगा, ठीक है। डू, डज, डिड हमेशा रिमूव कर दिए जाते हैं वहाँ से, और सिंपल पास्ट में उसको चेंज कर दिया जाता है, ओके। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे आई, वी, माई, आर। अच्छा, फर्स्ट इसमें जैसे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था आई, वी, यू, दे, यू, योर वगैरह, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं, यू, योर वाला सेकंड पर्सन होता है। जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तब मैंने अच्छे से बताया था प्रोनाउन क्या होते हैं। ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये तुम्हें सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और सेंटेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये अभी यहाँ पर इसको एक थ्योरेटिकली क्लास ले लो, उसके बाद कुछ मैं एक लेक्चर बना दूंगा जो जिससे बोर्ड पर 4-5 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो यहाँ पर है चेंज इन वर्ब्स। प्रोनाउन तो किस तरीके से चेंज होंगे ये तो पता लग ही जाएगा आपको। वर्ब फॉर्म, वर्ब का ये स्पेशली ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। सिंपल प्रेजेंट आपका किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वो चेंज कैसे होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पर जो है आपका जो फर्स्ट वाला था उसमें लिख रहा है, देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ द फॉक्स सेड टू द क्रो योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, तो यहाँ पर देखो यहाँ सेड टू है, सेड टू किस में चेंज हो गया, आपका टोल्ड में चेंज हो गया ना, जैसे पहले वाले रूल में था। इन्वर्टेड कोमा की जगह हटा के यहाँ पे क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे, और योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। अब योर वॉइस इज़ ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है ना। प्रेजेंट सिंपल मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट सिंपल जो है आपका, प्रेजेंट सिंपल किसमें, सिंपल पास्ट में चेंज होता है, तो इज़ किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, तो हिज वॉइस वॉज वेरी स्वीट। अब देखो योर किस में चेंज हो गया, हिज हो गया। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। इसी में सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो द गर्ल, ठीक है। मैंने जब बोला था, जब आप क्वेश्चन डू यू नो द गर्ल या क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जब मैंने क्वेश्चन मार्क का बताया था तो वहाँ पे आप बताया था इफ़ और वेदर आपको लगाना है। तो ही सेड टू मी, तो सेड का जो है देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। तो ही आस्क्ड मी, है ना। अब दैट की जगह क्या लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। या इफ़ लगा दो या वेदर लगा दो, ठीक है। इफ़ आई न्यू, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। और ये डू यू नो, अगर आपको टेंस आते हैं तो डू यू नो आपको पता होगा प्रेजेंट सिंपल का है। और अभी हम पढ़ के आए प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में चेंज होता है। और पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो इफ़ आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। तो इफ़ आई न्यू दैट गर्ल, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। शी सेड टू मी डिड दे सी अ फिल्म येस्टरडे, तो इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ लग जाएगा, है ना। शी आस्क्ड मी इफ़ दे हैड सीन, पास्ट सिंपल दे रखा है इसमें। अब पास्ट सिंपल आपको किस में चेंज होएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होएगा। तो क्या हो जाएगा, इफ़ दे हैड सीन अ फिल्म द प्रीवियस डे। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका चैप्टर है ना। इसमें कुछ रूल्स है, जो रूल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मॉडल्स है, जो मॉडल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कैन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैन जो है कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट के अंदर चेंज हो जाता है ना। और माइट, कुड, वुड, शुड, ऑट टू वगैरह आ जाए तो वो उसमें कोई चेंज नहीं रहता है आपका, ओके। मस्ट है जो वो हेड टू में चेंज हो जाएगा। फिर टाइम और प्लेस किस तरीके से, दिस और दीज दे रखा है तो दैट और दोज में चेंज हो जाएगा। नाउ, हियर, देन, देयर में चेंज हो जाएगा। एगो, बिफोर में चेंज हो जाएगा। टुडे, दैट डे में चेंज हो जाएगा। टू नाइट, दैट नाइट में चेंज होगा। यस्टरडे, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। टुमारो, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंजेस आपको ध्यान रखना है। एंड विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। तो इस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल देंगे, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।